हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो प्लासी की लड़ाई को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्लासी की लड़ाई के मुख्य कारण क्या थे, जिस कारण ये लड़ाई हुई थी इतिहास में। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 10 मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे जिसके कारण प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो एक एक करके हम जानेंगे और इनकी विस्तार से व्याख्या भी करेंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए बात कर लेते हैं प्लासी की लड़ाई के पहले मुख्य कारण के बारे में, जो है बंगाल के शासक अलीवर्दी खां की मृत्यु से शुरू होती है प्लासी की लड़ाई का सिलसिला। तो ये क्यों मुख्य कारण बना बंगाल के शासक अलीवर्दी खां की मृत्यु का कारण, तो वो हम जान लेते हैं। तो जब 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है कि अलीवर्दी खां का जो नाती होता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल की राजगद्दी पर बैठता है। इसके बाद क्या होता है कि गद्दी पर बैठने के बाद सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों के जो संबंध होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि पहला कारण बनता है प्लासी की लड़ाई के कारण का। तो जो दूसरा कारण बताया गया है वो है सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकारी। ये क्यों मुख्य कारण बना प्लासी की लड़ाई का, ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। नवाब अली वर्दी खां का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसकी सिर्फ 3 पुत्रियां ही थी। 1756 ईस्वी में जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, उससे पहले क्या होता है कि अली वर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र, जो कि सिराजुद्दौला होता है, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है नवाब की ओर से। तो यह बात क्या होती है कि अन्य 2 पुत्रियों तथा उनके जो दामाद होते हैं नवाब के, दोनों दामादों को अच्छी नहीं लगती है। फिर भी जब अलीवर्दी खां जीवित रहा, तब तक किसी ने भी उसका विरोध करने का साहस नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है कि जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में, तब अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम और उसके एक अन्य नाती शौकत जंग ने गद्दी के लिए अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए थे। इस गृह युद्ध ने नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति को भी बहुत शोचनीय बना दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए फिराक में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बंगाल को अपने अधीन करने की योजना तैयार करनी शुरू कर दी, जो कि दूसरा कारण माना गया है सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकारी। हमने पहला कारण पढ़ लिया और दूसरा कारण भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे मुख्य कारण के बारे में, सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों से सहायता। ये भी हम कवर कर लेते हैं। तो जान लेते हैं ये तीसरा कारण क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों की सहायता करके उसके मार्ग में कई कांटे बिछाने शुरू कर दिए थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस संबंध में अंग्रेजों से कई बार पूछताछ करने के बारे में बात की। तो क्या होता था कि अंग्रेज जो थे टाल मटोल की नीति अपनाते रहते थे। इस कारण क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बन गया, जो कि तीसरा कारण माना गया है। चौथा जो कारण माना गया है प्लासी की लड़ाई का, तो वो माना गया है कलकत्ता की किलेबंदी। ये भी हम कवर कर लेते हैं। बंगाल का जब व्यापारिक पक्ष से बहुत महत्व था, इसलिए क्या होता था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल पर अपना अधिकार करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस उद्देश्य से क्या हुआ कि उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। नवाब सिराजुद्दौला इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसके राज्य को भारी खतरा हो सकता था। इसलिए उसने दोनों शक्तियों को, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को किलेबंदी ना करने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने जहां सिराजुद्दौला के आदेश का पालन किया,
वही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का जो आदेश था उसको पालन करना उचित ना समझा और उसको इनकार कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच परस्पर तनाव बढ़ने हो गए, जो कि कलकत्ता की किलेबंदी का चौथा कारण माना गया है। आगे जो पांचवा कारण माना गया है वो माना गया है व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग। ये क्यों मुख्य कारण माना गया है ये भी हम जान लेते हैं। 1717 ईस्वी में जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था, पर शीघ्र ही कंपनी के कर्मचारियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। सिराजुद्दौला इस स्थिति को कभी सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके कारण उसके वित्तीय कोष को बहुत घाटा पड़ता रहा था, जिस कारण क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने इस दिशा में कठोर कदम उठाने का निर्णय किया, जो कि पांचवा कारण माना गया है। आगे है छठा जो मुख्य कारण माना गया है वो है कृष्णदास का मामला। तो ये क्यों उत्तरदायी बना प्लासी के युद्ध का, ये भी हम जान लेते हैं। कृष्णदास के मामले ने अग्नि में तेल डालने का कार्य किया। उस समय में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला के वित्तीय मंत्री जो थे राजवल्लभ का पुत्र था कृष्णदास। राजवल्लभ ने लाखों रुपए का माल गबन कर लिया था। जब नवाब सिराजुद्दौला ने इस बारे में राजवल्लभ से पूछताछ की तो उसने सारा कोष अपने पुत्र कृष्णदास को देकर अंग्रेजों की शरण में भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला के बार बार कहने पर भी अंग्रेजों ने कृष्णदास को उसे नहीं सौंपा, जो कि एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बना प्लासी के युद्ध का। आगे हम जानेंगे सातवां जो मुख्य कारण बना प्लासी के युद्ध का वो था कलकत्ता पर अधिकार। तो ये क्यों मुख्य माना गया इसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से बात कर लेते हैं। कलकत्ता पर अधिकार तथा ब्लैक होल की दुर्घटना। अंग्रेजों के व्यवहार से दुखी होकर नवाब सिराजुद्दौला ने पहले कासिम बाजार तथा फिर 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि एक मुख्य कारण बना प्लासी की लड़ाई का। आगे चलकर हम बात करेंगे आठवें मुख्य कारण यानी कि ब्लैक होल की दुर्घटना के बारे में। इसके बारे में हम बात करें तो जो उस समय नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया था, उनको दंड देने के लिए 18 फुट लंबी 19 फुट चौड़ी एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उन अंग्रेजों को दम घुट जाने के कारण 123 व्यक्तियों की उस समय मृत्यु हो गई। जब उन 123 व्यक्तियों की तब 23 व्यक्ति ही बच सके, जो कि एक मुख्य कारण बनी उस समय प्लासी के लड़ाई की। आगे चलकर हम बात करेंगे 9वें मुख्य कारण के बारे में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर दोबारा अधिकार यानी कि पुनः अधिकार जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर किया, ये क्यों मुख्य कारण बना प्लासी के युद्ध का वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार एक मुख्य कारण बना। उस समय क्या हुआ था कि जिस समय कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के अधिकार तथा ब्लैक होल घटना के बारे में अंग्रेजों को पता लगा तो वह भड़क उठे। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का निर्णय किया। इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक सेना कलकत्ता भेजी। इस सेना ने छोटी सी मुठभेड़ के पश्चात 2 जनवरी को 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया। विवश होकर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी तथा कंपनी को सिक्के बनाने की आज्ञा दे दी। इस संधि से अंग्रेजों का सम्मान बढ़ गया, जो कि एक मुख्य कारण बना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार प्लासी की लड़ाई का। आगे है अंतिम यानी कि 10वां जो मुख्य कारण बना प्लासी की लड़ाई का वो था नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र यानी कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। तो जान लेते हैं कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों मुख्य कारण बना प्लासी की लड़ाई का।
चंद्रनगर पर जब अंग्रेजों का अधिकार नवाब सिराजुद्दौला के हितों के लिए घातक हुआ था, क्लाइव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि नवाब किसी समय भी भूखे शेर की तरह अंग्रेजों पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने जाल में फंसा लिया। तब एक गुप्त संधि की गई। इस संधि के अनुसार यह निर्णय हुआ कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे और मीर जाफर अपनी सेना समेत अंग्रेजों से जा मिलेगा, उनसे हाथ मिला लेगा। वह मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया कंपनी को तथा 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देगा। वह कंपनी को कुछ क्षेत्र पुरस्कार के रूप में देगा। वह पकड़े गए फ्रांसीसियों तथा उनकी संपत्ति को अंग्रेजों के हवाले कर देगा। इस तरह क्या हुआ था कि नवाब सिराजुद्दौला की गद्दी उल्टाने का षड्यंत्र तैयार किया जाने लगा था, जो कि एक मुख्य कारण बना प्लासी की लड़ाई का। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।